दिखाई दे रही तस्वीरें करनाल शहर की हैं, जहां पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर बच्चा बदलने के आरोपों का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सिकलीगढ़ समाज के सैकड़ों लोग मेडिकल कॉलेज में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पीड़ित परिजनों ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस अब डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह रही है। ये एक बच्चा कोई रेफर हुआ था गरुंडा सिविल हॉस्पिटल से। उसकी डिलीवरी जो मुझे बताया गया है, डिलीवरी घर में हुई थी शायद, और बच्चा को 7 महीने में पैदा हो गया था, कुछ चीज़ प्रीमेच्योर बच्चा है। और जब हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आया तो पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिन किया बच्चे को, और पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिनेशन के दौरान पाया कि बच्ची फीमेल है। और उसका ट्रीटमेंट यहाँ चला। रात को उसकी दादी, उसकी मदर उसके बच्चे के साथ ही थे। बच्चे को खुद ही गोद में लाए। गोद में लाने के बाद बच्चे वार्ड तक लेके गए वो, तो बच्चा उनसे ही लिया गया। फिर भी इसका मैंने एक डीएनए सैंपल के लिए मैंने, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो पेरेंट्स में भी कन्फ्यूज़न था। कल मेरी एसपी साहब से भी बात हुई थी, तो हमने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया कि डीएनए सैंपल इसका लेके टेस्ट कराओ। बच्ची का जो पीडियाट्रिक, जो पहले बच्ची जिंदा थी, तो उसका हमने डीएनए सैंपल ऑलरेडी पुलिस को दे दिया। अब माँ बाप के साथ डीएनए सैंपल का मिलान हो जाएगा तो उससे एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड। आपको बता दें कि घरौंडा की विग कॉलोनी में रहने वाले कुलदीप ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बीते गुरुवार को उसकी पत्नी ने घर पर ही बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी 8वें महीने में हुई थी, इसलिए किसी अनहोनी के डर से वह अपनी पत्नी और बच्चे को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लेकर गया, ताकि जच्चा बच्चा को कोई परेशानी न हो। इससे पहले उसने जच्चा और बच्चा को घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का अभाव था, इसलिए वह बच्चा और जच्चा को लेकर करनाल आ गया। घरौंडा अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर करने से पहले जो फाइल बनाई थी, उसमें भी बच्चे को मेल लिखा हुआ था। उसके बाद जब बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया तो उस फाइल में भी स्टाफ द्वारा लड़का ही लिखा गया था। बहरहाल मामला अब डीएनए से जुड़ गया है। आरोप गंभीर है, लेकिन देखना ये होगा कि डीएनए की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। दिखाई दे रही तस्वीरें करनाल शहर की हैं, जहां पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर बच्चा बदलने के आरोपों का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सिकलीगढ़ समाज के सैकड़ों लोग मेडिकल कॉलेज में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पीड़ित परिजनों ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस अब डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह रही है। ये एक बच्चा कोई रेफर हुआ था गरुंडा सिविल हॉस्पिटल से। उसकी डिलीवरी जो मुझे बताया गया है, डिलीवरी घर में हुई थी शायद, और बच्चा को 7 महीने में पैदा हो गया था, कुछ चीज़ प्रीमेच्योर बच्चा है। और जब हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आया तो पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिन किया बच्चे को, और पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिनेशन के दौरान पाया कि बच्ची फीमेल है। और उसका ट्रीटमेंट यहाँ चला। रात को उसकी दादी, उसकी मदर उसके बच्चे के साथ ही थे। बच्चे को खुद ही गोद में लाए। गोद में लाने के बाद बच्चे वार्ड तक लेके गए वो, तो बच्चा उनसे ही लिया गया। फिर भी इसका मैंने एक डीएनए सैंपल के लिए मैंने, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो पेरेंट्स में भी कन्फ्यूज़न था। कल मेरी एसपी साहब से भी बात हुई थी, तो हमने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया कि डीएनए सैंपल इसका लेके टेस्ट कराओ। बच्ची का जो पीडियाट्रिक, जो पहले बच्ची जिंदा थी, तो उसका हमने डीएनए सैंपल ऑलरेडी पुलिस को दे दिया। अब माँ बाप के साथ डीएनए सैंपल का मिलान हो जाएगा तो उससे एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड। आपको बता दें कि घरौंडा की विग कॉलोनी में रहने वाले कुलदीप ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बीते गुरुवार को उसकी पत्नी ने घर पर ही बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी 8वें महीने में हुई थी, इसलिए किसी अनहोनी के डर से वह अपनी पत्नी और बच्चे को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लेकर गया, ताकि जच्चा बच्चा को कोई परेशानी न हो। इससे पहले उसने जच्चा और बच्चा को घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का अभाव था, इसलिए वह बच्चा और जच्चा को लेकर करनाल आ गया। घरौंडा अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर करने से पहले जो फाइल बनाई थी, उसमें भी बच्चे को मेल लिखा हुआ था। उसके बाद जब बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया तो उस फाइल में भी स्टाफ द्वारा लड़का ही लिखा गया था। बहरहाल मामला अब डीएनए से जुड़ गया है। आरोप गंभीर है, लेकिन देखना ये होगा कि डीएनए की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।